नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ दिखाया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सवाल करने से स्टार्ट पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीप्लाई। और इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला सवाल है 18, 20, 6, 8, 12 और 20, 28, 35 अलग अलग क्वेश्चन है, ताकि आपको एक ही वीडियो देखनी पड़े, बार बार कोई दूसरी वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बस ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो आपको पक्का 100% एलसीएम आ जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे कि आप दूसरों को सिखा सकते हो। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा 18,20। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे तो पहला डाल लेते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मत डालो। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 18 और 20। तो एक साथ लिखना 18, 20, बस बीच में कोमा डाल देना ताकि पता चले ये अलग है और ये अलग है। अगर आप कॉमन ही डालोगे तो बताऊँ कैसा लगेगा, 1820 पूरा 1820, इसलिए तो अब ये 18 अलग है और 20 अलग है। और आपको यहाँ पर छोटा पहाड़ा लिखना है, जैसे कि 2। तो पहले 2 लिखने से पहले अपने मन में खुद सोचना है कि क्या ये 2 के पहाड़े से कट जाता है। कट जाता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और भाग करके देखोगे ना कट भी जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, या तो आप मन में सोच लेना या तो आपको भी पता है 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 पर। कैसे, 2 नीम 18 आता है ना। अब मुझे ये बताओ 2 के पहाड़े में 20 आता है, आता है कितने पे आता है, 10 पे, 2 दया 20। ठीक है, हम 2 का इस्तेमाल तब तक करते रहेंगे जब तक ये दोनों संख्याएं 2 से कट नहीं जाती। तो क्या अब ये 2 के पहाड़े से कटता है, नो तो नहीं कटता। तो हम 9 को तो एज इट इज यानी ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। क्या 2 के पहाड़े में 10 कटता है, हाँ कटता है। कितने पे कटता है, 5 पे, 2 पंजे 10 है ना, कट गया। अब 2 के पास कौन सा पहाड़ा आता है, 3 आता है। इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या जो 3 से कटती हो, हाँ कटती है। कौन सी, 3 तिया 9 कटता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पे, बढ़िया। क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, ऐसे ही। मान लो अगर 2 के बाद 3 पहाड़ा लिखा, अगर 3 के पहाड़े में वो संख्या आई नहीं तो आप 4, 5 ऐसे लेकर चल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती है, 3 कट जाता है। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है, 1 पर आता है। और 5 को हमें दोबारा ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 कटता ही नहीं है। कट जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ संख्या बच जाएगी। तो अब 3 के बाद 4 का पहाड़ा आता है। 4 के पहाड़े में से इन दोनों में कोई ऐसा संख्या जो 4 से कट जाए, नहीं कट जाए। तो 4 को छोड़ देते हैं, हम कौन सा पहाड़ा लेंगे, 5 का। ठीक है, 5 का पहाड़ा लिया। देखो 1 तो आ चुका, तो हम 1 यहीं पर ही लिख देंगे। और 5 के पहाड़े में 5 कितने पे आता है, 1 पर ही आता है। 5 एकम 5 है ना, तो यहाँ पर आ गया। तो हमें एलसीएम जब तक करते जाना है जब तक दोनों संख्या 1 में बदल नहीं जाती। तो देखो यहाँ पर 18 था वो 1 में बदल गया, और जो 20 था वो भी 1 में बदल गया। इतना करने के बाद 18, अगर आपसे कोई पूछे कि 18 और 20 का गुणनखंड बताओ, तो ये जो 2, 2, 3, 3, 5 लिखा है यही 18, 20 के गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 5। 2, 2, 3, 3, 5 लिख लिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन्हें गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना का 12। देखो बोल के दिखा देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, 36 आया। और 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 6 30, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ा 180। तो इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं, अगर आपको ऐसे गुणा करना है कर सकते हो, इसमें क्या परेशानी है ना। अब यहाँ पर हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगर 18, 20 का गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा गया 6, 8, 12। अब हम देखेंगे एक साथ 3 संख्याओं का कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, 6, 8, 12। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 6 का, 8 का, 12। आपको कोमा जरूर देना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। सही है। 2 के पहाड़े में 8 आता है, आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है। 2 के पहाड़े में 12 आता है, कितने पे आता है, 6 पे आता है। सही है। कब तक करना है, 2 का इस्तेमाल तब तक करते जाओ जब तक इन तीनों में से कोई ऐसी संख्या बची ना जाए जो 2 से ना कट पाए। ठीक है, 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 4 आता है, आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2।
2 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। इनमें से कोई ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है? हाँ, 2 कट जाती है, तो हम दोबारा 2 का इस्तेमाल करेंगे। 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता। 2 के पहाड़े में 2 आता है? 1 पे आता है। हाँ जी। 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता। अब देखो इन तीनों में कोई ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए? नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब 3 का इस्तेमाल करेंगे। क्या 3 के पहाड़े में 3 आता है? आता है, 1 पर। फिर इसको तो 1 ही लिखना है, ये बदल गया। 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है? 1 पर। तो देख सकते हो तीनों संख्या हमारी 1 में बदल चुकी है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 6, 8, 12 के गुणनखंड लिख देने, जो है 2, 2, फिर 1 और 2 और फिर 3। अब इनको गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। 8 दिया 24। सही है। तो ये आ गया हमारा 6, 8, 12 का एलसीएम 24। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम आया हमारा 24। सही बात है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिया है, आपको लग रहा होगा मैं इजी समझा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। 20, 28, 35। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 20, 28, 35। इसको जगह भी बहुत चाहिए होगी। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 20, 28 और 35। लिख दिया। अब चलो जल्दी से करके देखते हैं। अब थोड़ा अच्छा भी है। क्या अच्छा है इसमें? जैसे मैंने 2 तो लिखा, 2 के पहाड़े में 20 कितने पे आता है? 10 पे आता है। सही बात है। अब तो 2 का पहाड़ा तो 20 तक होता है, 28 तो आता नहीं। अब करे क्या? तो कोई बात नहीं है, या तो आप मन में सोच लो या तो भाग करके देख लो। ऐसे 2 1 कम 2 कट गया, 8 लिखो, 2 चौक 8। सही है। तो 2 को 28 से भाग देंगे, कट भी जाएगा और भागफल कितना निकल के आएगा? 14 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। क्या 2 के टेबल से 35 कट जाता है? नहीं कटता, कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, तो इसलिए आप 35 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से कट जाए? 10 कट जाता है, 14 भी कट जाता है। तो 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है? 5 पे आता है। 2 के पहाड़े में 14 कितने पे आता है? 7 पे आता है ना। 2 सत्ते 14। 2 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता। अब इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से कटती है? कोई सी भी नहीं, काट के भी देख लेना। ठीक है। 4 भी नहीं है, तो हम कौन सा पहाड़ा लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 कितने पे आता है? 1 पर। ठीक है। और 5, 7 तो आता है नहीं, तो 7 का 7 लिख दो। 5 के पहाड़े में 35 आता है? हाँ आता है। कितने पे? 7 पे। 5 सत्ते 35। क्या 5 लिखना आप सही रहेगा? नहीं रहेगा। 6 भी नहीं रहेगा, 7 लिख देते डायरेक्ट। तो 1 ही रहेगा। 7 के पहाड़े में 7 कितने पे आता है? 1 पर। और 7 के पहाड़े में 7 कितने पे आता है? 1 पर। तो हमारा एलसीएम तभी खत्म हो जाता है जब हम संख्याओं को 1 में बदल देते हैं। तो बदल दिया। अब उसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 140। ठीक है। तो ये भी ट्रिक बताऊंगा कि मन में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी तो बस इतना ही था। तो इस सवाल का एलसीएम कितना आया? 140 आया। ठीक है। आई होप आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन अगर कोई भी देगा तो आप कर ही दोगे, तो इसलिए मैं आपका थोड़ा टेस्ट लेता हूँ। आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 20, 40, 60, बहुत ईजी है। इसका कमेंट में आंसर बताना कि इसका एलसीएम कितना आया। जिसका आंसर सही होगा उसका जो आंसर है मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आप भी बताइए आपको बेसिक मैथ में कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट होता है। ज़रूरी नहीं है एलसीएम, कोई और भी बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी बेसिक मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप उसे अच्छी बनाना चाहते हो और एडवांस मैथ सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिन जिनको एलसीएम वाले क्वेश्चनों में डाउट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।